Today's learners, we are going to learn about English vocabulary and some grammar structure through this story. So this story name is The Thirsty Crow. Thirsty मीन्स होता है प्यासा और crow मीन्स होता है कौवा. तो we will say प्यासा कौवा. Now moving we start story. So let's start. A thirsty crow was यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूज हो रहा है. was flying through a forest, मतलब एक प्यासा कौवा फॉरेस्ट में, जंगल में उड़ रहा है. फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड. थ्रो कहाँ यूज करते हैं हम? किसी एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक. थ्रो प्रीपोजिशन है. लुकिंग एवरीवेयर फॉर वाटर, वो जंगल में घूम रहा है और पानी को सब दूर तलाश कर रहा है क्योंकि वो प्यासा है. ही सो अ पोट, उसने एक पोट देखा, उसने एक घड़ा देखा. पोट मतलब घड़ा. विथ सम वाटर, जो पानी से भरा हुआ था. एट द बॉटम, लेकिन नीचे तक भरा हुआ था. एट द बॉटम मतलब नीचे तक भरा हुआ था. बट हिज बीक कुड नॉट रीच इट. उस बीक का मतलब होता है चोंच. बीक मतलब होता है चोंच. उसकी जो चोंच थी, कुड नॉट, यहाँ पे जो कुड है वो एज अ मॉडल वर्ब की तरह यूज हुआ है. कुड नॉट रीच इट, उसकी जो चोंच थी वो पानी तक नहीं पहुँच सकी. तो द क्रो डिडंट गिव अप, लेकिन कौवे ने छोड़ा नहीं. गिव अप एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है छोड़ना, छोड़ा नहीं. ही लुक्ड अराउंड एंड नोटिस्ड सम पेबल्स ऑन द ग्राउंड. ही लुक्ड अराउंड, उसने चारों ओर देखा. ही लुक्ड अराउंड मतलब उसने चारों ओर देखा. एंड नोटिस्ड, और नोटिस किया. सम पेबल्स, और सम कुछ पेबल्स. और पेबल्स का मतलब यहाँ पे होता है, पेबल्स एक वोकेबलरी है जिसका मतलब होता है कंकड़. उसने चारों ओर देखा और उसने क्या देखा? कुछ कंकरों को देखा. ऑन द ग्राउंड, कहाँ पर देखा उसने? ग्राउंड पर देखा. तो उसने चारों ओर कुछ कंकरों को ग्राउंड पर देखा. द क्लेवर क्रो, बहुत चालाक कौवा था. स्टार्टेड ड्रॉपिंग द पेबल्स, उसने क्या करा? घड़े के अंदर पानी बॉटम में था तो उसने घड़े के अंदर एक एक कंकर डालना स्टार्ट किया. ड्रॉप मतलब होता है डालना. उसने डालना स्टार्ट किया. इनटू द पॉट, किस में डाला? घड़े में डाला. वन बाय वन, एक एक करके उसने जो कंकर को घड़े के अंदर डालना स्टार्ट कर दिया. स्लोली यहाँ पे एक एडवर्ब की तरह यूज हुआ. धीरे धीरे, इसको हम धीरे धीरे. द वाटर रोज हायर, जो पानी था वो ऊपर आया. एंड हायर अंटिल इट वॉज क्लोज इनफ फॉर हिम टू ड्रिंक, और वो वन बाय वन जो पेबल थे, जो कंकर थे, वो डालते गया और पानी जो था वो राइज करता गया और इतना ऊपर आ गया. हायर एंड हायर अंटिल, इतना ऊपर आ गया. इट वॉज क्लोज इनफ फॉर हिम, कि वो इनफ था उसके पीने के लिए. इट वॉज क्लोज इनफ फॉर हिम टू ड्रिंक, उसको पानी पीने के लिए इनफ था. द क्रो फाइनली क्वेंच हिज थर्स्ट. क्वेंच एक वर्ब है, इसका मतलब होता है बुझाना. तो जो कौवा था उसने फाइनली अपनी जो प्यास थी वो क्वेंच ने बुझा ली. एंड फ्लू अवे, और फ्लू अवे हैप्पीली, और खुश होके कई दूर उड़ गया. फ्लू अवे का एक एज अ फ्रेजल वर्ब की तरह यूज हुआ है और हैप्पीली जो है वो एडवर्ब, ये फ्रेजल वर्ब. सो व्हाट वी लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी, हमने इस स्टोरी से क्या सीखा? तो वी लर्न द मोरल ऑफ द स्टोरी, यू कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम, तुम किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हो. इफ़ यू थिंक स्मार्ट एंड डोंट गिव अप, यदि तुम स्मार्ट तरीके से सोचते हो और गिव अप नहीं करते हो तो तुम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो. नाउ इन दिस स्टोरी वी लर्न मोस्ट वोकेबलरी. फर्स्ट इज ब्रिक, ब्रिक मतलब होता है चोंच. सेकंड वोकेबलरी गिव अप मीन्स छोड़ना, ये एक फ्रेजल वर्ब है. थर्ड वोकेबलरी पेबल्स मीन्स कंकर. फोर्थ ड्रॉपिंग मतलब डालना. स्लोली तो एज अ कॉमन वर्ड है. और क्वेंच प्यास बुझाना.
So in this way, every day we will learn more vocabulary and grammar structure through a short story, and after sometimes we will learn how to speak English. Thank you.